आत्मा का पुनर्जन्म मृत्यु के कितने दिन बाद होता है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य का शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर कुछ समय बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेश किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यमराज तक पहुंचने में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसा कहा गया है कि हमारे कर्म ही हमारी इस यात्रा को निर्धारित करते हैं। यदि किसी जीव ने अपने जीवन काल में किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं दिया है और धार्मिक कार्य ही किए हैं, वह प्राणी आसानी से यमलोक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य प्राणियों को कष्ट देते हैं, उन्हें यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया है। पिंडदान मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा किया जाता है। पिंडदान का आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आत्मा की प्रवृत्ति दुष्ट है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते और आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक का लंबा सफर तय करना पड़ता है। और यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका यह सफर आसानी से तय हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार से ही मिलता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप कर्म ही करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। नरक की यातनाएं झेलने के बाद ही उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के 3रे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। तो यह थी मृत्यु के पश्चात मनुष्य का पुनर्जन्म कितने दिन बाद होता है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है के संबंध में जुड़ी हुई जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।